हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MDCZ। अब फाइनली पूरे एक साल बाद हमें MCU की तरफ से एक नया कंटेंट मिला है जो कि है वांडाविजन का। जो तो पहले एपिसोड्स रिलीज हुए ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है और उन्हीं के बारे में मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले MCU और DCU के ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। अब आपका ज़्यादा वक्त बर्बाद न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत टाइम बाद MCU ने अपना कंटेंट रिलीज किया है और जो किया है ना भाई साहब, एकदम झकास वाला। पहले तो मुझे ब्लैक एंड व्हाइट वाले शोज जैसे अमेरिकन सिटकॉम्स होते हैं ना इतने पसंद नहीं आते, लेकिन वांडाविजन जब मैंने देखी तो भाई होश उड़ गए। बहुत ही गजब बनाया है एपिसोड्स। MCU ने बहुत ही ज़बरदस्त वाला काम किया है इस सीरीज़ में। पहले दो एपिसोड से वो जो द डिक वैन डाइस शो और द बेबी शो से इंस्पायर है। इनमें से ज़्यादातर पार्ट है जो सेम ही है इन्हीं शोज जैसे। पॉल विटनी जिसे हम विजन के नाम से जानते हैं और एलिजाबेथ ओल्सन जिसे हम वांडा के नाम से जानते हैं, इन दोनों ने जो काम किया है ना वो रियली काबिल तारीफ है। उनकी कॉमेडी टाइमिंग और उनका पूरा परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। आप में से अगर किसी ने अगर ये शो नहीं देखा है ना तो जब वो देखेंगे तो मैं अश्योर करता हूँ कि वो बिल्कुल ही बोर नहीं होंगे। सिर्फ ध्यान से देखो। अगर एक मिनट आप हंस रहे होंगे ना तो अचानक से आपको ऐसा फील होगा कि ये क्या हो गया भाई। इसमें कुछ ऐसे सीन्स हैं जिसे देखकर आप तुम लोग सब बौखला जाओगे, क्योंकि थोड़े कंफ्यूज होंगे लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है इसका आपको हिंट भी मिलेगा। इन एपिसोड्स में आपको कुछ ईस्टर एग्स भी दिखेंगे जो आगे आने वाले MCU के प्रोजेक्ट्स के बारे में हिंट देते हैं। अभी स्टार्ट टू एंड ब्रेकडाउन को स्टार्ट करते हैं ताकि हमें एपिसोड समझ में आए। और अगर आपने अभी वो एपिसोड नहीं देखे तो प्लीज़ जाके पहले वो देखो और बाद में ये वीडियो देखें। अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ऐसे कहेंगे, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। पहले एपिसोड की शुरुआत होती है वांडा और विजन के मैरिज से। वो शादी के बाद अपनी ज़िंदगी एंजॉय करने लगते हैं। विजन अपने एंड्रॉयड फॉर्म में होता है वो अपना वो चेहरा छुपाने लगते हैं ताकि बाहरी दुनिया वालों को उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो जाए। उसके बाद वांडा उनके लिए एक घर लेती है और उन दोनों एक साथ रहने लगते हैं। जैसा कि मैंने अपने थ्योरी वीडियो में कहा था पहले, शायद वांडा ने एक नई रियलिटी क्रिएट की है और वो दोनों उस लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं जैसा कि वो हमेशा से चाहते थे। उन्होंने हमें ये नहीं दिखाया कि वांडा ने आखिर कैसे इस रियलिटी को क्रिएट किया है, वो भी उसे बिना पता चले। लेकिन जल्दी आगे आने वाले एपिसोड में हम ये सब भी पता चलेगा हमें। इन दो एपिसोड्स में हम वांडा और विजन को उस रियलिटी में खुद को फिट करते हुए देखते हैं। उसके बाद हमें दिखते हैं कि एग्नेस जो वांडा का वेलकम करने के लिए उसके घर आती है। उनके कैलेंडर में उन्होंने 23 अगस्त की डेट मार्क की थी, लेकिन उन दोनों को इसका कुछ भी आइडिया नहीं था। वांडा को लगा कि आज उनकी एनिवर्सरी है और इसलिए वो डेट उन्होंने मार्क की होगी और इसलिए वो उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी उसने। दूसरी तरफ विजन अपना कंप्यूटेशन सर्विसेज नाम की कंपनी में काम करता था। तब उसे रियलाइज़ हुआ कि आज उसका बॉस मिस्टर हार्ट रात को डिनर के लिए आने वाला है और उसी को रिमाइंड करने के लिए विजन ने वो डेट मार्क की थी। अब ये जो वांडा और विजन के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो हमें ले जाती है इसी एपिसोड के सबसे मज़ेदार और फनी सीन की ओर। उसके बाद हमें एक ईस्टर एग दिखाया जाता है जिसमें टोस्टर का ऐड दिखता है जो कि स्टार्क इंडस्ट्रीज से बनाया है। इसके बारे में मैं आपको एंड में बताऊंगा और डिटेल्स। अब ये सब कॉमेडी पार्ट्स होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर एंड मिसेस हार्ट वांडा और विजन को उनके मैरिज लाइफ के बारे में सवालों पर सवाल पूछने लगते हैं, जहाँ दोनों भी एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते। यह चीज़ कंफर्म करती है कि दोनों को यहाँ पर वो कहा कैसे आए, उनके साथ क्या हुआ, इस बारे में कुछ भी पता नहीं है उन दोनों। उसके बाद चिल्लाते चिल्लाते मिस्टर हार्ट के गले में खाना अटकने की वजह से वो उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, वो सफोकेट करने लगते हैं। मिसेस हार्ट बार बार ये सब रोकने को कह रही थी। अब थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करो। कुछ पलों बाद हमें पता चलता है कि वो ये सब वांडा को बोल रही थी। उसके एक्सप्रेशन से ऐसे लग रहा था कि वो वांडा के सामने गिड़गिड़ा रही थी कि ये सब रोकने के लिए। बाद में वांडा ने विजन को मिस्टर हार्ट की हेल्प करने को कहा। विजन अपनी पावर्स को यूज़ करके मिस्टर हार्ट की हेल्प करता है। उसके बाद हम अचानक से उन दोनों के बिहेवियर्स में चेंज दिखते हैं। मिस्टर हार्ट और उसकी वाइफ अभी तो ये आए थे, लेकिन ढंग से डिनर किए बिना उन्होंने घर जाने का डिसीजन लिया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें लग रहा हो कि डिनर ऑलरेडी उन्होंने ख़त्म कर दिया है और उन्हें घर जाने में बहुत देर हो चुकी है। वो ऐसा बिहेव करने लगे कि जैसा कुछ हुआ ही नहीं है। तब मेरे मन में ख्याल आया कि ऐसा क्यों हुआ होगा। मेरे हिसाब से वो दोनों खुद के मर्जी के बिना वांडा के इस रिन्यू रियलिटी का हिस्सा बन रहे थे
और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था है। लेकिन बीच बीच में उनके छोटी छोटी बातों को रियलाइज करते थे, लेकिन सिर्फ कुछ ही समय के लिए। उसके बाद वो ऐसे बिहेव करते थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। ऐसे लगता है कि उनको, उनके माइंड को, उनकी मेमोरीज को कंट्रोल किया जा रहा है। वो वांडा भी हो सकती है या फिर कोई और भी हो सकता है जो वांडा के साथ ये सब कर रहा हो। और अगर ये सब कोई और वांडा के साथ कर रहा है तो वो जो भी है ना, वो वांडा को इस रियलिटी में रखने के लिए बहुत डिस्परेट है। और भी एक ऐसा इंसिडेंट है जो मैंने अभी जो कुछ उसे सपोर्ट करता है वो बाद में वीडियो में मैं मेंशन करूँगा। इस सीरियस पार्ट के बाद शो का फ्लो फिर से कॉमेडी का रुख लेता है। बाद में दोनों रियलाइज करते हैं कि उनके पास तो वेडिंग रिंग भी नहीं है, सो इसलिए वांडा ने उनके साथ, उनके लिए एक 2 वेडिंग रिंग्स क्रिएट किए। और यहाँ एक रोमांटिक एंगल के साथ एपिसोड एंड होता है। लेकिन शो के एंड होते होते हमें देखते हैं कि स्पॉट के कंट्रोल पैनल में वो सब इन चीज़ों को एनालाइज करके उनके नोट्स ले रहे हुए। ये बात इस बात को इंडिकेट करती है कि स्पॉट के पास वांडा की रियलिटी का एक्सेस है। और यहाँ पहला एपिसोड खत्म होता है। दूसरे एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको सिर्फ इन 2 एपिसोड के बेस पे एग्जैक्ट प्लॉट नहीं बता सकता। अभी भी 7 एपिसोड आना बाकी है, जिसमें हर एक एपिसोड एक नए एक्साइटिंग चीज़ें रिवील करता जाएगा। एपिसोड 2 के शुरुआत में हमें वांडा और विजन के बीच की एक फनी इंटरेक्शन दिखाई जाती है। उसके बाद हमें इस एपिसोड का एक स्पेशल इंट्रो दिखाया जाता है और इस इंट्रो में उन्होंने वांडा और विजन के लाइफ का रूटीन दिखाया है और साथ ही साथ बहुत तगड़े वाले ईस्टर एग भी दिखाए हैं जो आपका दिमाग घुमा देंगे। यहाँ सब लोगों को लग रहा था कि वो गैलेक्टस का हेलमेट दिखाया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो गैलेक्टस का हेलमेट नहीं बल्कि ग्रीम रीपर का हेलमेट है। एंडगेम के बाद सब लोग गैलेक्टस के बारे में बातें कर रहे थे कि वो इस न्यू सागा का मेन विलन होगा, लेकिन अब एक नया कैरेक्टर दिखाया गया है जो है ग्रीम रीपर। वहाँ एक स्पाइडर वेब भी है जो शायद स्पाइडरमैन को रेफर करता होगा, लेकिन मैं इस बात से श्योर नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मैं ग्रीम रीपर के बारे में बहुत श्योर हूँ क्योंकि वो हेलमेट ग्रीम रीपर के हेलमेट से बिल्कुल मैच करता है। उसके बाद उन्होंने वांडा और विजन को एक मैजिकल एक्ट प्रिपेयर करते हुए दिखाया है जो कि बेयर विच के शो के इवेंट्स की जैसा ही है। मुझे इस शो के सारे कॉमेडी सीन्स बहुत पसंद आए। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको अब एक हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की आवाज़ सुनाई देगी जो वांडा के घर के बाहर से आ रही थी। अब वांडा वो चेक करने के लिए बाहर निकली और तब उसे एक कलरफुल हेलीकॉप्टर टॉय मिला। लेकिन अगर आप उसे ध्यान से देखोगे तो आपको स्वॉर्ड्स का लोगो दिखाई देगा। अब हम आते हैं ट्रेलर पर, जिसमें हमने देखा था कि हेलीकॉप्टर वांडा के रियलिटी में आते ही क्रैश हो जाता है और ये वही हेलीकॉप्टर टॉय है जो वांडा की रियलिटी में एंटर करता है और एंटर करते ही वो क्रैश होते होते एक टॉय में तब्दील हो जाता है। हमें तो ये नहीं पता कि वांडा ने अपने सबकॉन्शियस में किया होगा या किसी और ने ये सब कर रहा है। हमें आगे आने वाले एपिसोड में ये पता ही चल जाएगा। अब आप वांडा के एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखो, ऐसे लग रहा था कि वो बिल्कुल कंफ्यूज हो चुकी है। उसने उस हेलीकॉप्टर को एग्नेस से छुपाने की कोशिश भी की और उसके बाद वो एग्नेस के साथ डॉटी से मिलने निकल पड़ी। कुछ मिनटों बाद हमें दिखता है कि डॉटी डेविल को मेंशन कर रही है और बाद में एग्नेस भी कहती है कि सिर्फ वही ऐसी जगह नहीं है जहाँ डेविल होता है। ये बात भले ही कॉमेडी जैसी हो, लेकिन मार्वल यूनिवर्स के डेविल यानी मेफिस्टो को यहाँ रेफर किया जा रहा है। ये मेफिस्टो के एमसीयू के अपीयरेंस को इंडिकेट करता है। बट फ्रैंकली स्पीकिंग मैं फिलहाल तो इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। बाद में हमें मोनिका रैम्ब्यू को दिखाई दिया जाता है जो खुद को जेराल्डीन के नाम से इंट्रोड्यूस करती है। एक बार वो ऐसे कहती है कि वो नहीं जानती कि वो आखिर यहाँ कर क्या रही है। ये भी बात उसी बात को इंडिकेट करती है जो मैंने पहले मेंशन की है। इन लोगों को यहाँ क्या हो रहा है इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, जैसे कि वो उनकी मर्जी के खिलाफ वांडा की रियलिटी में आए हो। अगले सीन में हम विजन और उसके कोलिग्स को टाइम पास करते हुए देखते हैं। उसके बाद विजन एक बबन गम खाता है और गलती से वो जाकर विजन के बॉडी में अंदर अटक जाता है। अब जो हालत होती है ना विजन की, वो आप सबको देख के बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट सीन में डॉटी वांडा को किडनैप के लिए सिलेक्ट करती है और फिर से अब तक जो फन पार्ट का फ्लो था ना, वो अचानक से चेंज होकर सीरियस में हो जाता है। और ये वही इंसिडेंट है जो मैंने अपने पहले एपिसोड में के एक्सप्लेनेशन में मेंशन किया था। अचानक से डॉटी वांडा को कहती है कि उनके बारे में वो सब सच जानती है। ऐसे लग रहा था कि उसे कुछ याद आने लगा है या फिर वो वांडा को नापसंद करती हो। वांडा ने उसे कहा कि वो दोनों मतलब विजन और वो यहाँ पर किसी को कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, लेकिन डॉटी उसे कहती है कि उसे वांडा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। लेकिन इसी कन्वर्सेशन के बीच में एक आदमी वांडा को पुकारने लगता है और यह आवाज़ रेडियो में से आ रही थी। वो वांडा को पूछ रहा था कि उसके साथ ये सब कौन कर रहा है। ये बात भी स्वॉर्ड के पास
वांडा की रियलिटी का कुछ हद तक एक्सेस है और वांडा की हेल्प करने की कोशिश वो कर रहे हैं, इस बात को इंडिकेट करता है। मेरे पास एक अपनी थ्योरी भी है, लेकिन फिलहाल किसी बात को जज करना इन 2 एपिसोड पे ये बहुत जल्दबाजी होगी। सो इसलिए हम फ्लो के साथ ही चलते हैं, वरना कन्फ्यूजन बहुत बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ डॉटी वांडा को बार बार सवाल पूछे जा रही थी कि वो आखिर है कौन, कहाँ से आई है और क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और अचानक से रेडियो के ब्रेक होते ही डॉटी के हाथ में जो ग्लास था वो भी टूट जाता है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। यहाँ अब 2 पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट ये कि वांडा ये सब खुद अनकॉन्शियसली कर रही है ताकि खुद को एक्सपोज होने से वो रोक सके, या फिर कोई और ये सब उसके लिए कर रहा है ताकि उसे उसके पास्ट लाइफ का रियलाइजेशन ना हो और इस रियलिटी को वो ब्रेक ना कर सके। यहाँ पर 2 थियरीज बनती है, जो कि एक है जो वांडा के खुद के करने पे बेस्ड है और दूसरी है जिसमें कोई और वांडा के साथ ये सब कर रहा है। अब डॉटी के बारे में बात करते हैं। अब तक हमने सिर्फ 2 ही ऐसी चीज़ें देखी थी जो कलर्ड दिखाई गई थी। एक तो वो हेलीकॉप्टर का खिलौना और दूसरा डॉटी का ब्लड। ऐसे लग रहा है जैसे असली रियलिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना वो सिर्फ कलर्ड में दिखाई जा रही है। उसके बाद अचानक डॉटी के बिहेवियर में बदलाव आने लगते हैं, एग्जैक्टली जैसे पहले मिस्टर एंड मिसेस हार्ट के साथ हुआ था। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि वो सब उनकी मेमोरीज गंवा रहे हैं और उन्हें इस बात की कोई भी भनक नहीं है, कोई उन पर कंट्रोल किए हुए हैं। अब इस तरह का टाइम है। इस एड में हमें हाइड्रा के सिंबल वाली वॉच दिखाई जाती है जिसका नाम है स्ट्रकर। इसकी डिटेल्स मैं वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं कि हाइड्रा को इंट्रोड्यूस करने वाले भी हैं या नहीं, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है ना, हाइड्रा एमसीयू में ख़त्म हो चुका है। उसके बाद हमें बच्चों के लिए एक किए गए परफॉर्मेंस को दिखाया जाता है। वांडा विजन का इंतज़ार कर रही थी और साथ ही साथ वो अपने परफॉर्मेंस के लिए नर्वस भी थी, जो वो सुबह से प्रैक्टिस कर रहे थे। उसके बाद वहाँ पर आता है विजन, जो पूरा टल्ली हुआ पड़ा था। उस बबल गम ने उसकी वाट लगा दी थी, लेकिन वो देखने में बहुत ही ज़्यादा फनी था। उसकी एक्टिंग लाजवाब थी। उसकी कॉमेडी और वांडा के मैजिकल पावर्स के साथ उन्होंने बहुत मस्त और तगड़ा वाला परफॉर्मेंस पेश किया। बहुत फनी एक्ट था वो। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद वांडा ने विजन को उस बबल गम से छुटकारा दिलाने में हेल्प की। बाद में डॉटी ने उन्हें उनकी अमेजिंग परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड भी दिया। इस सब के बाद हम देखते हैं कि वांडा और विजन अपने घर वापस लौटते हैं। एक पॉइंट था जहाँ पर वो चिल्ड्रंस के बारे में डिस्कस करने लगे थे। सडनली वांडा उठती है और कहती है कि उनके बच्चों को शायद पॉपकॉर्न की ज़रूरत है। विजन यहाँ पर पगला जाता है और सोचने लगता है कि भाई ये कब हुआ। वो वांडा को एक कहने ही वाला था कि उनके कोई बच्चे ही नहीं है, लेकिन तभी हम वांडा को प्रेग्नेंट दिखाई दिखते हैं। एपिसोड की शुरुआत में सभी वांडा को उसके बच्चों के बारे में ढेरों सवाल पूछे जा रहे थे और अब विजन के साथ हुई ये बातें। इन सब की वजह से शायद वांडा ने खुद को प्रेग्नेंट बनाया होगा या फिर किसी और ने ये सीन क्रिएट किया होगा जिससे कि वो इसी रियलिटी में खुश रह सके। मैं बार बार कोई और ये सब वांडा के साथ कर रहा होगा ऐसा एंगल को मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी एंगल एक हो सकता है। वो अभी बहुत खुश थे, लेकिन तभी उनकी खिड़की में हुई आवाज़ से वो डिस्टर्ब हो गए। यहाँ पर अगर आप वांडा का फेस देखोगे तो आपको समझ आ जाए कि वो बहुत वरिड थी इस बात से। वो दोनों इस आवाज़ को चेक करने के लिए बाहर चले गए। उन्हें एक आदमी टनल के बाहर आते दिखाई दिया। वो बी कीपर की तरह दिख रहा था। उसके पीछे स्वॉर्ड का लोगो भी था। स्वॉर्ड की टीम बार बार वांडा की रियलिटी को एक्सेस करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक वांडा ने उसकी ओर देखा और कहा नो। ऐसा कहते ही वांडा ने उस रियलिटी को बैकवर्ड शिफ्ट कर दिया, जिस पॉइंट पे उन्हें पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। फिर से यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज आती है, जिसमें पहले शायद वांडा ये सब सबकॉन्शियसली कर रही है ताकि वो खुद को इस रियलिटी से बचा सके, या फिर किसी और ने वांडा पर अपना कंट्रोल पाया, वो वांडा से ये सब करवा रहा है, वो बिना वांडा को इसकी भनक लगते देते हुए। वो सब अब वो वांडा की प्रेग्नेंट होती है उस मोमेंट पर आते हैं और वो तब से सब चीज़ें बदलने लग जाती हैं। ब्लैक एंड व्हाइट से कलर्ड में सारी चीज़ें बदलती है। एमसीयू ने ये सब बेविश के शो की तरह ही दिखाया है। उसमें भी स्टार्ट में ब्लैक एंड व्हाइट में एपिसोड्स हैं और बाद में जाकर वो कलर्ड में तब्दील होते हैं, और यहाँ पर सेकेंड एपिसोड खत्म होता है। अब दोनों एड्स के ईस्टर एग्स हैं, जिसमें स्टार्क इंडस्ट्रीज एंड स्ट्रकर को दिखाया गया है। ये दोनों वांडा के लाइफ का मेन हिस्सा है। स्टार्क इंडस्ट्रीज के वेपन की वजह से वांडा ने अपने फैमिली को खो दिया था और बाद में टोनी स्टार्क से रिवेंज लेने के लिए वांडा और उसका भाई स्ट्रकर के एक्सपेरिमेंट में एनरोल करते हैं खुद को, और तब उन दोनों को स्ट्रकर के एक्सपेरिमेंट की वजह से सुपर पावर्स मिलती है। जो भी ईस्टर एग्स थे वो ज़्यादातर वांडा और विजन से ही रिलेटेड थे, सिवाय एक के, वो था ग्रीम रिपर का। मे भी कनेक्शन बन भी सकता है आगे जाकर, लेकिन यहाँ सब ईस्टर एग्स का दिखना मेरे लिए काफ़ी है।
मैं तो सुपर से ऊपर एक्साइटेड हूँ नए एपिसोड को देखने के लिए। फिलहाल कुछ लोगों को ये एपिसोड बोरिंग लग रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से पूरे देखेंगे ये एपिसोड्स को तो आपको पता चलेगा कि एपिसोड की डेप्थ क्या है। एमसीयू ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इन दोनों एपिसोड को प्रेजेंट किया है। मेरे जैसा आदमी जो एक ब्लैक एंड व्हाइट शो को लाइक नहीं करता हो, जिसने आज तक कभी भी सिटकॉम जैसे शो नहीं देखे, उसे ये एपिसोड पसंद आ सकते हैं। सो कोई टेंशन मत लो, अभी तो पार्टी शुरू हो रही है। एपिसोड 3 से एक्साइटिंग चीजें शुरू होने वाली हैं। आपको तब समझ आने लगेगा कि क्या मास्टरपीस लाया है एमसीयू ने इस साल की शुरुआत में। सो अब एपिसोड 3 का वेट करते हैं। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टा हैंडल को डेली अपडेट्स के लिए फॉलो करो। मैंने सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और अगर मैंने कुछ भी मिस किया हो तो आप वो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। और साथ ही साथ आपके जो कुछ थ्योरीज हैं या फिर आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है इस शो के रिलेटेड, वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। एंड प्लीज वीडियो को लाइक करो और शेयर करके सभी मार्वल फैंस तक ये वीडियो फैला दो। और अगर अभी अभी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन एंजॉय WandaVision एंड मेक योर थियरीज।